जसवंत यादव, तेरी बहुत बड़ी दुर्गति इस बैरोड में होने वाली है। तेरी उल्टी गिनती चालू होगी और हम पुरजोर तरीके से तेरी इस लूट का विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। कल जसवंत वह उसका बेटा, दोनों बाप बेटे बैरोड आए। महीने भर इधर उधर डोल के एक चुनाव में मोटा खर्चा हो गया। बाप रोड के ठेकेदारों को धमका रहा है, काम बंद करा दूंगा, ये मुझसे मिलो। बेटा फैक्ट्रियों में घूम रहा है कि ठेका दो। इन सबको कर कुर के कल आए साहब जन सुनवाई करेंगे। मैंने सोचा कि नासरपुर की जो जमीन है, कह रहे थे कि एसडीएम ने गड़बड़ कर दी, उनकी जमीन छीन गई, तो शायद उनकी सुनवाई होगी, उन किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाएंगे। बिचपुड़ी की जमीन है, बिचपुड़ी वालों को उनकी जमीन मिलेगी, वापस दिलाएंगे, उनकी सुनवाई होगी। और उन्होंने कहा कि एसडीएम ने गड़बड़ की। उस टाइम आचार संहिता लग रही थी, तो मेरे तो हाथ में कुछ बिगाड़ना एसडीएम का था नहीं। अब डबल इंजन की सरकार है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो एसडीएम को सस्पेंड कराएंगे और नासरपुर के किसानों को उनकी जमीन दिलाएंगे, बिचपड़ी के किसानों को उनकी जमीन दिलाएंगे। लेकिन मैं तो हैरान रह गया, वो तो एसडीएम के मक्खन लगा रहा था जसवंत। सस्पेंड कराना, जमीन दिलाना तो बहुत दूर की बात है। नासरपुर के किसानों की तो ना जमीन दिलाई, ना बिचपड़ी वालों की दिलाई, ना उन पे बात कर रहा है। और जब जिला बनवाया तब यही जसवंत कह रहा था कि उधर जमीन है साहब हमारी। और रिजल्ट आते दूसरे दिन मुझे तो लोगों ने बताया कि जसवंत के छोरे ने 50 बीघा जमीन में यहां सोता के पास में कॉलोनी काटने के लिए झंडे लगाए थे, कॉलोनी चालू कर दिया। अलवर रोड पे अवैध कॉलोनी चालू कर दी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं झूठ के जनरेटर को, और जिन लोगों को तूने मिलाया था पैसे कमाऊंगा, ये कमाऊंगा जमीन, उनकी छोटी मोटी किसी की पत्ती तो डलवा देना, कहते सारा माल तू ही डकार जाए, तेरा छोरा ही डकार जाए। ये कोई भी, आप भी जाके देखना कि यहां सोता के पास 50 बीघा में झंडे लगा लगा कॉलोनी, और रिजल्ट आते दूसरे दिन लगा दिए झंडे। इसका मतलब जमीन तो तेरी थी वहां। अलवर रोड पे आप देखना अवैध कॉलोनी कट रही। इससे पूछना कि भाई तू सारा माल तू ही मत डकार जाना, लोगों की पत्ती पुत्ती डाल देना जिनके वोट लिए। और इन नासरपुर के किसानों के इनके वोट लिए तूने, पिचपड़ी वालों के लिए सब्ज बाग दिखा के तू दिला उनकी जमीन। लेकिन कहते ना डाकण बेटा देख बेटा ले, तो इसका काम जसवंत का तो लेना रहा है, किसी को देना तो कभी रहा ही नहीं है। और मैं तो आशा रखता हूं आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी पूछेंगे कि भाई उस जमीन का क्या हुआ। सरकार आ गई ना तुम्हारी, आप भी उससे पूछेंगे, जागरूक पत्रकार है, कि वो नासरपुर और बिचपड़ी की जमीन का क्या रहा और एसडीएम पे क्या एक्शन करवा रहा। तू सस्पेंड करवा, उच्च स्तरीय जांच बिठा, ताकि न्याय मिले। तो आशा रखता हूं कि आप लोग भी पत्रकारिता के धर्म को निभाएंगे और सच को उजागर करेंगे। न्यू ईयर भी था, बधाई देने वाले भी लोग आए, कार्यकर्ता भी थे, जन सुनवाई आए, लोग आए, लेकिन लोग ही नहीं आए। इसका मतलब जनता भी जानती है कि ये किसी का ना काम करने वाला जसवंत, ना किसी को न्याय करने वाला। और उस कोई जन सुनवाई का रिजल्ट नहीं निकला कि किसी एक भी आदमी को कोई रिलीफ मिली हो। रो धो करके सब चले गए, जो भी थोड़े मोड़े आए।
एक एक रात में एक एक जगह 5-5 जगह चोरियां हो रही हैं। जगह जगह चोरियां हो रही है। घर तो छोड़िए, मंदिरों को चोर नहीं बख्श रहे, मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। और बाप बेटे चोरों को पकड़ाने के लिए पुलिस को कहना तो दूर, दोनों बाप बेटे सारी पुलिस को अपने पीछे आगे पीछे लिए फिर रहे हैं। बाप तो एमएलए, बेटा कुछ भी नहीं, वो भी लिए फिर रहा है। अरे किस चीज का डर है? कौन पीट रहा है तुम्हारे को? सिक्योरिटी लेनी है तो लाइन से मंगवाओ भाई, सरकार देती है, सिक्योरिटी देती है। तो गनमैन वो लाइन से आते हैं। इस बहरोड की पुलिस को लिए आगे पीछे क्यों फिर रहे हो? तभी तो चोरियां हो रही है। बिजली वाले वीसीआर काटते घूम रहे हैं, गांव गांव में गाड़ियां घूम रही हैं। जब गरीब आदमी को थोड़ी मोड़ी बिजली वालों से राहत ही नहीं दिला सकते तो किस बात का एमएलए है तू? मैं तो कहना यह चाहता हूं कि जो मैंने काम शुरू किए हैं, जो मैंने स्वीकृत कराए, उनको पूरा हो जाने देना। इन सड़कों को बनतियों को रुकवा मत देना। जिला अस्पताल बनवाया है, अरे उनकी एसी जो मैंने बनाया है उनकी मरम्मत करवा देना। तू मशीनों की मरम्मत करवा देना। 41 करोड़ की बिल्डिंग के पैसे स्वीकृत कराए हैं, चालू करवाया, उस काम को पूरा हो जाने देना। जो एसएमएस जैसी 4 मंजिल की बिल्डिंग बननी है उसको रुकवा मत देना। कभी ठेकेदारों से पैसे मंथली मांग उसको भी रुकवा दे। कह रहा है कि सड़क बंद करवा दूंगा, नहीं मुझे पैसे दो, चुनाव में मोटा खर्चा हो गया। जनता ने तुझे जिताया है चुनाव, तो इस जनता को राहत दिलाने की दिशा में कुछ कदम उठाओ। रोज कोई कहीं हथियार लेके पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं पकड़ा जा रहा है। पूरे क्षेत्र में लूट मार मची हुई है। और इसको जल्दी ठीक नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं, जसवंत यादव, तेरी बहुत बड़ी दुर्गति इस बहरोड में होने वाली है। तेरी उल्टी गिनती चालू होगी और हम पुरजोर तरीके से तेरी इस लूट का विरोध करेंगे। अस्पताल में जाता है, डॉक्टरों को कहता है मुझसे आके मिल लेना। अरे क्यों मिलने तेरे से? सही नहीं हुआ तो ट्रांसफर करा दूंगा। मिलने का मतलब सब लोग साफ जानते हैं कि घर बुला करके उनसे वसूली करना। जिसको मिलना होगा अपने आप मिल लेगा, तेरे से प्रेम होगा तो। तू जा के बुला रहा है, आते ही धमकियां दे रहा है, ट्रांसफर करा दूंगा। बस स्टैंड मैंने स्वीकृत कराया, बहरोड में बस स्टैंड, तू उसको बनवा देना। एक काम तेरे खाते में नहीं है, एक काम बहरोड में आज तक बड़ा कराया हो। झूठा भाटा पटक गया था। आईटीआई कॉलेज का मैंने पैसे मंजूर करा के सरकार से मैंने बना के तैयार किया। इसलिए जो हमेशा से मैं कहता रहा हूं, जसवंत यादव झूठ का जनरेटर है। वो झूठ के अलावा कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, ना कोई क्रिएट कर सकता है। झूठ बोलना, चुगली चाटे करना, इसका धंधा रहा है। दुर्भाग्य है मेरे बहरोड का कि भोले भाले लोग ठगी में ठगे गए। कितने से दिन हुए तो ही लोग कहने लगे कि बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों के लिए। राजस्थान की 200 विधानसभा में मैंने प्रदर्शन किया। विधानसभा में मैं लड़ा, सड़क पे मैं लड़ा, कमेटी बनवाई।
कि फैक्ट्रियों में लोकल को प्राथमिकता मिले, सरकारी में राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिले। तो उस कमेटी जो बनाई है उसका फैसला तो करवा देना कम से कम। आशा रखता हूं कि आपको सद्बुद्धि आएगी और जसवंत अपनी पुरानी फितरत को छोड़ के और थोड़ा मोड़ा जनहित के लिए काम करेगा। दोनों बाप बेटे लूट खसोट को छोड़ करके और थोड़ा मोड़ा जनता का भला करेंगे। ये चोरी लूट मार इसको रोकेंगे, बिजली विभाग से राहत दिलाएंगे। बिजली के है नहीं, अरे और जगह सब जगह 24 घंटे आ रही है, और जगह वीसीआर नहीं कट रही है। ये बहरोड में बिजली खत्म होगी क्या तेरे एमएलए बनते ही? इस बहरोड में क्यों इतनी वीसीआर कट रही है गांव गांव? आस पड़ोस में जाके देख ले तो वहां से बिजली पैदा होगी, वहां अलग से पैदा हो रही है क्या? लेकिन सब जानते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी भी सब भी, कि इसको मंथली देनी है और मौज करो, क्योंकि पहले ऐसा करते आए। इसलिए मैं पुनः आगाह करता हूं और चेतावनी देता हूं कि आप अपनी आदतों में सुधार करें और जनहित के लिए काम करें। पहले भी कहा, अच्छा काम करोगे तो सहयोग करेंगे और गलत काम करोगे तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करें। धन्यवाद।